कांस्टेबल संतोष शर्मा। डीएसपी सर, जैन सर। पुष्पा जी, डीएसपी सर। अरे पुष्पा जी, चलो गया वो। जल्दी आओ गया। अरे पुष्पा जी किससे भाग रही हैं आप? कौन कर रहा है आपका पीछा? कोई गुंडा बदमाश? कुत्ता पीछे पड़ गया हमारा, ये लंबा चौड़ा बड़ा कुत्ता। कुत्ता आपके पीछे क्यों पड़ा है पुष्पा जी? आप ही की बहन की वजह से। और किसकी वजह से? नहीं, इनका मतलब है कि करिश्मा मैडम की वजह से। वो करिश्मा मैडम ने पुलिस डिपार्टमेंट में कुत्तों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहा था, तो उसमें से कुछ कुत्तों की फोटो मिसिंग थी, तो वो फोटो खींचने आए थे, तो उसमें से एक कुत्ता भड़क गया और पुष्पा जी के पीछे पड़ गया। हाँ, कुत्ता कहीं का, पता नहीं कौन से जन्म का बैर है कुत्तों का हमसे। जब भी हमको कोई भी कुत्ता देखता है ना सर, बस काटने को ही दौड़ता है। नहीं पुष्पा जी, गलती भी तो आपकी थी ना। मैंने आपको कहा था कुछ कुत्ते होते हैं कैमरा कॉन्शियस। हाँ, तो भी आप उसके पीछे पड़ी थी कि पोज मारो, तो फिर वो भड़क गया ना, आ गया आपके पीछे। वाह, क्या बात है पुष्पा जी, आपने कुत्ते को पोज करने के लिए कहा? हम तो बस कैमरे की तरफ देखने के लिए कह रहे थे, तभी तो फोटो ठीक से आएगी ना, वरना क्या है, सारे कुत्ते दिखते तो एक जैसे, पता कैसे चलेगा कौन से कुत्ते का कौन सा रिकॉर्ड है? हाँ समझ गए पुष्पा जी, हम समझ गए। खैर चलिए, हम महिला थाने ही जा रहे हैं, आप दोनों को छोड़ देते हैं, आइए। कोई जरूरी काम है क्या थाने में? नहीं पुष्पा जी, कोई सरकारी काम नहीं है, हम हसीना जी से मिलने जा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं एक मीटिंग के सिलसिले में, तो हमने सोचा कि हसीना जी से मिल भी लेते हैं और उन्हें बता भी देते हैं कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं। अरे क्या दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा संतू दिमाग तो खराब नहीं हुआ है ना? ये क्या बोल रही हो तुम? क्या बोला मैंने? तो बोलो ना, तो बोलो सर को, डीएसपी सर से कहो कि पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से वापस चले जाएं। पर क्यों? क्योंकि सर, आपने आप दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी हम पर सौंपी है ना। हाँ, तो फिर जैसा हम कहते हैं बिल्कुल वैसा ही कीजिए, बिना कोई भी सवाल किए। क्या है ना, आपके शहर से बाहर जाने की सूचना हसीना मैडम को आप नहीं देंगे, हम देंगे, और वो भी हमारे तरीके से। हम मैडम सर से ये नहीं कहेंगे कि आप बस कुछ ही दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। हम मैडम सर से ये कहेंगे कि आप हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहे हैं और आपका ट्रांसफर हो गया है। क्या? पर ऐसा क्यों पुष्पा जी? सर, जरूरत से ज्यादा नजदीक हो जाए तो किताब के अक्षर भी धुंधले हो जाते हैं। फिर ये तो रिश्ता है, और रिश्ता तो फूल की सुगंध की तरह होता है, जितना नजदीक से सूंघो उतनी ही खुशबू आना बंद हो जाता है। आप बस जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। एक बार बस मैडम सर को ये बात पता चल जाएगी कि आप शहर से बाहर जा रहे हैं, फिर देखना कैसे उनके मन के अंदर की भावनाएं उबल उबल कर बाहर आती है, कैसे वो आपको कहती है आई लव यू। ये क्या था पुष्पा जी? वो इनको लल्ला के पापा की याद आ गई। ऐसे? इनको ऐसे ही याद आती है। खैर जो भी हो, जैसे भी हो, वैसे आपका आइडिया बहुत अद्भुत है। हम चलते हैं, लेकिन आप हसीना जी को सूचित कर दीजिएगा कि हम कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं, अपने तरीके से। जी चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जब लल्ला के पापा की याद आती है ना, हाँ। हम आपा खो बैठते हैं। चलिए पुष्पा जी। हाँ। क्या है? डिस्टर्ब कर रहे हो? काम करने दो ना यार। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? हाँ। मेरे बिल्लू निवास में तुम रह रहे हो और मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक्चुअली तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी गेम पे। ये तुम्हारे टाइपिंग के किट 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 की वजह से। बंद करो इसे। तो मैं क्यों करूँ बंद? मुझे हसीना मैडम ने नहीं है यहाँ पे परमिशन दी है काम करने के लिए। तुमको प्रॉब्लम है तो बाहर जाके हवा खाओ। गेट आउट। मैं हवा नहीं, कसम खाता हूँ तुम्हें बाहर निकाल के रहूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? आई एम बिल्लू द स्पाई। मैडम 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 मैडम, क्या हुआ? ये बिल्लू देखिए मुझे परेशान कर रहा है, मुझे काम करने नहीं दे रहा। बिल्लू क्यों परेशान कर रहे हो? शांति से उसे काम करने दो। देखो काम करने दो वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। नो नो नॉट एट ऑल, आई एम फाइन, आई विल मैनेज।
जय मैडम जय सर। मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात हाँ करनी हाँ, है। हमें भी दरअसल हमें भी आप दोनों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन थोड़ा धीरे। ओके? लेकिन आप फुसफुसा क्यों रही है मैडम सर? वो इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बातें केशव सुने। क्यों? क्योंकि हम जो कहना चाहते हैं हम नहीं चाहते वो केशव सुने, और क्या। ऐसा क्या बताना चाहती हैं आप मैडम सर? अरे रहने दो ना संतु। मैडम सर, हमें आपसे डीएसपी सर के बारे में बात करनी है। पुष्पा जी, हम आपकी सारी बातें बाद में सुनेंगे। ओके? अच्छा मेरी बात तो सुनो। हम आपकी भी सारी बातें बाद में सुनेंगे, पहले आप हमारी बात सुनिए। हम ये चाहते हैं कि आप केशव का लैपटॉप हैक करें। हो पाएगा? और काम ही क्या है मेरा मैडम सर? हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। पर क्यों? हम केशव की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं। क्लियर? होगा ना? होगा, हो जाएगा। कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला केशव की ब्राउजिंग हिस्ट्री से ही होगा। चलो चलो जल्दी करो, इससे पहले कि सबको पता चल जाए कि ये हमने नहीं तुमने किया है। मैडम आपका ये पुलिस वाला कुत्ता का फाइल भरने के चक्कर में कहा बताएं, मतलब पहले उनका उम्र, फिर प्रशिक्षण, उनका रिटायरमेंट का एज, उनका सॉल्व किया केस, उनको अगर चोट लगा तो उसका जानकारी, केस सॉल्व किए तो कैसे किए, काहे किए, कब किए, सब कुछ भरते भरते मैडम हम खुद बैगन भरता हो जाएंगे। बात तो तुम्हारा सही है जीत, है नंबर, है नंबर। थैंक यू। जल्दी करो। हाँ? जल्दी करो। हाँ? क्या जय बात है मैडम। चीता चतुर्वेदी? जय हिंद। बहुत बिजी हो? ये सब ना हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं। देखा मैडम सर आपने, यहाँ तो खुलेआम चीटिंग हो रही है। आप अभी इन दोनों को सजा दीजिए। देखा जाए तो ये जो कागज का काम होता है ये आप करती हैं, हम हमारा काम नहीं है ये, फिर भी हम कर रहे हैं। हमारा मदद करने की जगह आप हमको ही सजा दिलाना चाहती हैं। ये काम हमने नहीं दिया है आपको, मैडम सर ने दिया है। तो मैडम से तय करेंगी ना कि अपने थाने में कौन सा काम कौन करेगा, और हम क्यों करेंगे आपकी मदद? आप घर पे हमारी कोई भी मदद करती जीते। हमने बस कल क्या ही कहा था इनसे कि हम चावल उबाल देते हैं, आप थोड़ी सी मटर छिल दीजिए, मगर नहीं, चद्दर ओढ़ के अपने कमरे में जाके सो गई। गलत है, यहाँ गलत हो गया है, फाइल में भर दिए गलत। अच्छा तो आप उतार लाई थी छत से कपड़ा? क्या कहा था हमने कि हम पानी भर रहे हैं पुष्पा जी, छत से कपड़े उतार लीजिए। 2-4 कपड़े आपसे उतारे नहीं गई छत से। अरे हमारे घुटनों में दर्द होता है ना, नहीं चढ़ पाते सीढ़ियाँ। अच्छा आपको दर्द होता है घुटना में, तो वो कौन था कल जो पड़ोसी की बेटी की सगाई में फैल फैल के नागिन डांस कर रहा था, वो कौन था? 1 मिनट, ऐसे नहीं होता वो, ऐसे होता है नागिन डांस। बस एकदम। अच्छा अब घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है आपके? अब नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। हो गया आप दोनों का? नहीं हो गया हो तो हम जरा मुद्दे पर आए। सॉरी मैडम सर। मैडम सर, पुष्पा जी, देखिए करिश्मा सिंह, हम आपसे दरअसल केशव के केस के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। केशव का केस तो सॉल्व हो गया ना मैडम सर, पति ने अपना गलती मान लिया ना। ऐसा आपको लगता है करिश्मा सिंह? बात समझिए, एक पति पत्नी के घरेलू लड़ाई झगड़े थाने तक आ गए और वो इतनी आसानी से सॉल्व हो गई क्योंकि पति ने माफी मांग ली। नहीं, हम समझ नहीं रहे मैडम सर, आप क्या? हमने संतोष शर्मा के थ्रू केशव का लैपटॉप हैक करवाया, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक की और उससे हमें पता चला है कि वो कभी कोई टाइम पास नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता है। गड़बड़ केशव में नहीं है। नहीं मैडम सर, गड़बड़ केशव में ही है। कहा है ना कि कहानी में जज्बात का तड़का लग गया ना, तो आप सच नहीं देख पा रही हैं। ये जज्बात कहाँ से आ गए? जज्बात ही है मैडम सर। करिश्मा सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे क्या चल रहा है ये? फिर से दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। इतने दिनों बाद तो सब कुछ अच्छा हो गया था, आप फिर से वही कर रही हैं दोनों। ऐसा कुछ नहीं है पुष्पा जी, हम दोनों यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बस अलग अलग नजरियों पर बहस कर रहे हैं। फिर ठीक, हमारे नजरिए से क्या फर्क पड़ता है, हम तो वैसे भी इस केस का हिस्सा नहीं है। आपने हमें डिपार्टमेंट के कुत्तों का पेपर वर्क का काम दिया था, हम वही करते हैं। हिस्सा तो अब आप बन चुकी हैं इस केस का, और अगर आप अपनी बात पर इतनी ही कायम हैं, तो फिर साबित करके दिखाइए कि सारी गलती केशव की है। लाइए कोई ऐसा सबूत जिसे हम जुटला ना सकें। खुशी से मैडम सर, पर दिक्कत ये है कि 2 काम हो जाएंगे ना, पेपर वर्क भी बहुत सारा है और फिर केस भी, दोनों एक साथ कैसे हो? हमारे पास एक आइडिया है जिससे आप इन दोनों कामों को बखूबी अंजाम दे सकती हैं। आप कल केशव के घर चली जाइए और वहाँ बैठकर ये कुत्ते वाला पेपर वर्क कंप्लीट कीजिए। साथ साथ में आप नजर भी रख सकती हैं, ये भी पता लगा सकती हैं कि असलियत में गड़बड़ कहाँ है, केशव में या घर में। पेपर वर्क का पेपर वर्क और तफ्तीश की तफ्तीश। हाँ, 2 घंटा में निपटा देंगे हम कल पेपर वर्क भी और केस भी।
मैडम इतना पेपर वर्क के लिए 2 घंटा नहीं, कम से कम 10-20 दिन तो लीजिए। 2 घंटे। ऑल द बेस्ट। आइए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप लोग यहाँ फिर से किसी केस के लिए आए हैं क्या? नहीं नहीं, केक के सिलसिले में आए हैं। वो हमने सुना है आप बहुत बढ़िया केक बनाती हैं। अच्छा, टेस्ट करने के लिए आई हैं? नहीं, सीखने आई हैं। ओह, तो आपको कुकिंग का भी शौक है? जी हाँ, इनको पकाने का बहुत शौक है। सीखना है इनको, केक पकाना सीखना है। हाँ। अच्छा। वो माफ कीजिएगा, हम आपको ऐसे ही बिना बताए आ गए। आशा करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। अब पुलिस के मेहमान हम बने, इससे अच्छा पुलिस हमारी मेहमान बन जाए, वो ठीक है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इनसे मिलिए, ये मेरे ससुर जी हैं और वो मेरी सासू माँ। अब जब तक आपका कुकिंग क्लास चल रहा है तब तक हम थोड़ा अपना काम कर ले। बहुत सारा काम है और अर्जेंट भी है, अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे बिल्कुल, इसमें एतराज की क्या बात है, आप बैठिए जहाँ मन करे। नहीं, वो आपके हस्बैंड भी घर से काम कर रहे हैं तो हमको लगा कि कहीं। अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप मेरे काम की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं अपना काम आपके थाने में जाके कर लूंगा। वैसे भी आपका थाना यानी आपका लॉकअप एक परफेक्ट प्लेस है मेरे काम के लिए, इफ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आपका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। जाइए, आप थाना जाके करिए। थैंक यू मैडम। मधु, मैं चलता हूँ। आपको जहाँ बैठना है आप अपना ही घर समझिए। हाँ, यहीं बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आइए, यहाँ आ जाइए। एक बात कहें आपसे, आप ना बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। आपको पता है शालिनी भी यही कहती है। शालिनी? हाँ, वो रागिनी मौसी है ना, उनकी बेटी। रागिनी मासी? इनकी देहरादून वाली भाभी है ना, उनकी लड़की। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या कह रही थी भाभी? शालिनी ना, वो क्या कह रही थी? हाँ, वो कह रही थी पुलिस खेलेंगे? हाँ बेटा, जरूर खेलेंगे, लेकिन अभी थोड़ा काम कर रहे हैं हम, थोड़ी देर बाद खेलें। कोई मेरे साथ नहीं खेलता, पापा भी नहीं खेलते, पूरा दिन बस काम काम काम। अब 2 घंटा, बस 2 घंटा दीजिए, उसके बाद हम आपके साथ खेलेंगे चोर पुलिस। ठीक है, दिया। धन्यवाद। बच्चे को 2 घंटा बोल तो दिया, मगर हो जाएगा आपका काम पूरा 2 घंटे में? 100%। ठीक है। तो केक बनाना सिखाएंगी ना? चलिए। हाँ, किचन ही। मेरी बेटी रो रही है, किचन इस तरफ है, आप चलिए, मैं उसे चुप करा कर आती हूँ। लखनऊ में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, ट्रेन सेवा बाधित, आवागमन स्थगित। लखनऊ शहर भारी बारिश के कारण मानो थम सा गया है। आपको लगता है ऐसे में सिर्फ 2 घंटे में आपका ये सारा काम खत्म हो जाएगा? 100%। देखते हैं कितने प्रतिशत होता है। लो, यहाँ भूल गई मैं लैपटॉप। हाँ पुष्पा जी, बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, अब कल डीएसपी सर वाली बात तो अधूरी रह गई ना, और आज हम यहाँ फंस गए हैं। अब तुम्हें ही आगे का प्लान संभालना है, समझ रही हो तुम? मैडम सर से मिलो और उनसे कह दो कि डीएसपी सर की ट्रांसफर हो गई और वो हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहे। पर पुष्पा जी, आप जानती है मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मैं कैसे बोलूं? अरे, हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें तो ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। हाँ नहीं पुष्पा जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। अरे संतू, हर औरत में जन्म से ये कला होती है झूठ बोलने की, बस अंदर की उस प्रतिभा को बाहर निकालो, समझ रही हो तुम? पर पुष्पा जी, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते। नहीं पुष्पा, पता नहीं लोग झूठ कैसे बोलते हैं, मुझसे बोला ही नहीं जाता। संतू फिर से ट्राई कर। मैडम सर, डीएसपी सर बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, वो अब हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा रहे हैं और हम चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकते। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। फिर से करना है, फिर से कर। डीएसपी सर चंद दिनों के मेहमान हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता
डीएसपी सर। ये बिल्ले, क्या किया डीएसपी सर ने तेरे साथ? क्या 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 कर रहे तू? बिल्लू निवास से इसे परमानेंटली निकाल दिया है। अरे बागड़ बिल्लू, जो खुद निकलने वाला है वो मुझे क्या निकलेगा? डीएसपी सर चंद दिनों के मेहमान हैं, वो हमें छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए। अरे बिलौटा है, कहाँ है बिलबिला रहा है? क्या हुआ? डीएसपी सर का ट्रांसफर हो गया? हाँ जीते, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो रहा है, इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर। पैकिंग चल रही है, कुछ ही दिन के लिए यहाँ है, डीएसपी सर मरने वाले। ए बिलौटे, का पगलैती कर रहे हो? का बकलोली कर रहे हो? तुम कौन बोला तुमको ऐसा? हम तो नहीं मानते ये सब फालतू बकवास। संतोष जी बोली। संतु जी, क्या बकवास सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं कि डीएसपी सर जा रहे हैं। तुझे कैसे पता? इसका मतलब है बिल्ला सच बोल रहा है। अब हाँ सच तो है, डीएसपी सर जा रहे हैं हमें छोड़ के, पर तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? आना जाना तो ऐसे लगा रहता है ना, ये तो दुनिया का दस्तूर है। ये डीएसपी सर जाएंगे तो दूसरे आएंगे। संतोष जी, डीएसपी सर के जाने का आपको दुख नहीं है? दुख है बिल्लू जी, मेरे फेवरेट डीएसपी सर है, पर ठीक है ना, मतलब अब एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है ना। ये बात मैडम सर को पता है संतोष? नहीं, मैडम सर को बताना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। ऊपर से तुम लोगों का रिएक्शन देख के तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कैसे बताऊं। पर ठीक है, बताना है तो मैं बता कर आती हूँ। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपको कब से थाने में ढूंढ रहे हैं। चीता चतुर्वेदी, हमें जगनपुरा चौक के जुलूस के परमिशन वाली फाइल चाहिए, जरा देना। जी मैडम सर, हम निकालते हैं। अब मैडम सर, वो मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। वो बात ये है कि नहीं, एक सेकेंड। नमस्ते। वो करिश्मा मैडम ने मुझे यहाँ पे भेजा। वो एक्चुअली हमारे घर पर है ना, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा आपके पास, ये कह कर के मैं अपने ऑफिस का सारा काम यहाँ आपके लॉकअप में अंदर बैठ के पूरा करूँ। अच्छा, ठीक है, हाँ, नो प्रॉब्लम, आप करिए, जाइए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ मैडम सर, वो मुझे बताना था कि नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि वो जो गुलाबीगंज के जो वर्कर्स थे, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, उसकी फाइल कहाँ है? हम उसे कुछ क्रॉस चेक कर रहे हैं। हाँ मैडम सर, लेकिन ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हम जो कह रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले वो फाइल आओ। जी मैडम सर, किसी बताऊं? मेरी चाय। आप नहीं है इसलिए, हमें तो आदत है, रोज इनकी पूजा 2 घंटे चलती है। ये लीजिए, ये लगा लीजिए, ये देखिए, हम भी रोज लगाते हैं। जी। अम्मा, केक में प्याज कौन डालता है पुष्पा जी? नहीं, केक की तैयारी तो वो कर रही है। हमने सोचा बारिश हो रही है तो क्यों ना गर्मा गर्म पकोड़े खाए जाए, इसलिए पकोड़े बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। केशव, कब से काम कर रहे हो? थोड़ा सा ब्रेक ले लो। चाय रखी, ठंडी हो गई, चाय तो पी लो। थैंक यू मैडम, लेकिन मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टेक द ब्रेक। मुझे मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है। अच्छा ठीक है, करो। हो गए 2 घंटे।
हेलो सर। सर अभी भेजता हूँ। नहीं नो नो सर, हो गया, कंप्लीट हो गया सर, अभी भेजता हूँ। 2 मिनट सर, 2 मिनट। यस। पकौड़ों का यही प्रॉब्लम है, ज्यादा हो जाते हैं तो पचने में बहुत टाइम लगता है। जी